अब वैसे तो इन्वेस्टिंग आप किसी भी एज में शुरू करो वो आपके लिए बेस्ट है, बट टीन एज एंड 20s इन्वेस्टिंग के लिए गोल्डन एज माना जाता है क्योंकि आपको अपने वेल्थ को ग्रो करने के लिए आपको बहुत सारा समय मिल जाता है और वक्त प्लस कंपाउंडिंग इन दोनों की वजह से हमारा वेल्थ बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होता है। इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे वो 5 इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी जिसे आप अपने 20s या टीन एज में फॉलो करके जल्द से जल्द एक वेल्दी इंसान बन सकते हो। पहला इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है आपको सबसे पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप कमाते हो या कमाना शुरू करोगे तो जो चीज आपको सबसे पहली करनी है वो है एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स के खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं। भगवान ना करे बट अगर आपको कुछ हो जाए तो आपका सारा सेविंग सारा इन्वेस्टमेंट चुटकियों में खत्म हो सकता है। इसलिए ये मैंडेटरी है कि मिनिमम एक 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस आपको सबसे पहले करवाना चाहिए और मैक्सिमम आप जितना का भी हेल्थ इंश्योरेंस करवा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। और अगर आप जॉब करते हो और आपके पास एक कॉर्पोरेट इंश्योरेंस है तो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप उसके अलावा खुद के लिए एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस बनाओ, क्योंकि जिस दिन जिस वक्त आप उस जॉब को छोड़ोगे उसी टाइम से वो कॉर्पोरेट इंश्योरेंस और वैलिड नहीं रहेगी। इसीलिए अगर आप सिंगल हो तो अपने लिए एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना, और अगर आप मैरिड हो और आपके बच्चे हैं तो आप एक फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अपने मम्मी पापा के लिए एक अलग हेल्थ इंश्योरेंस बनवाना और अपने बीवी बच्चों के लिए एक अलग फैमिली इंश्योरेंस बनवाना, क्योंकि अगर आप सारे फैमिली मेंबर को मिलाकर फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस खरीदोगे तो आपको प्रीमियम बहुत ही महंगा पड़ेगा, क्योंकि आपके मम्मी पापा का एज ज्यादा है। इसलिए उनका हेल्थ इंश्योरेंस अलग से करना और अपने बीवी बच्चों के लिए अलग से करना। और एक चीज, अगर आप अपने घर में कमाने वाले सिर्फ आप ही हो और आपका पूरा फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है तो आप हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ एक लाइफ इंश्योरेंस भी खरीदना, मिनिमम 1 करोड़ वाले। और हेल्थ इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस आप पॉलिसी बाजार से खरीदना। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पॉलिसी बाजार के साथ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा इसलिए मैं आपको पर्सनली रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि पॉलिसी बाजार में सिर्फ 300 रुपए मंथली में आपको 5 लाख कवर वाले हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाते हैं और सिर्फ 490 रुपीज मंथली में आपको 1 करोड़ कवर वाले लाइफ इंश्योरेंस मिल जाते हैं। इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पे क्लिक कर इंश्योरेंस खरीद सकते हो। दूसरा स्ट्रैटेजी है नेवर पुट योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब आज के टाइम में इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, पीपीएफ या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, या आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मुझे इन सब चीजों में से सबसे बेस्ट लगता है वो है म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टीज एंड गोल्ड। बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इनमें से सिर्फ किसी एक में अपना सारा पैसा मत डाल देना, क्योंकि इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट ताकि हमें रिटर्न्स अच्छे मिले। इसलिए मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में कहा था कि आपको अपने इनकम का मिनिमम 20% इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उस 20% अमाउंट में से आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवाने के बाद मंथली जो भी पैसा आपके पास बचता है उसमें से 70% आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। और म्यूचुअल फंड में भी आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना मतलब इंडिया के ग्रोथ पे इन्वेस्ट करना। इसलिए जब से इंडेक्स फंड बनी है तब से इंडेक्स फंड कंटिन्यूअसली 12 से 15% एवरेज ईयरली रिटर्न्स देते आ रही है। 70% म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद आपके पास 30% पैसा बचता है। उस 30% में से आपको 20% पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब गोल्ड्स मतलब आपको ज्वेलरी नहीं खरीदना है, आपको गोल्ड बॉन्ड्स खरीदना है, मतलब एसजीबी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, और इससे आपको एवरेज में हर साल 10% रिटर्न मिलेगी। अब बाकी का 10% पैसा आपको प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको 1-2 करोड़ की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मंथली 400 से भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो कैसे? वो रीट के थ्रू, मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू। ये ऐसे वर्क करता है कि हमारे तरह बहुत से लोग थोड़े पैसे रीट में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो सारा पैसा इकट्ठा कर एक बहुत बड़ा अमाउंट बन जाता है। तो उस पैसे से कंपनी एक कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदती है और उस प्रॉपर्टी से जो भी रेंटल इनकम आती है और जो भी प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन की प्रॉफिट मिलती है वो सारा इनकम और प्रॉफिट हम इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसलिए रीट के थ्रू प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से आपको हर साल एवरेज में 10% रिटर्न मिल जाती है। इसलिए आप अपने 20s में अपने मंथली इनकम का 20% पैसा हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, इंडेक्स म्यूचुअल फंड, गोल्ड बॉन्ड और रीट में इन्वेस्ट करना। इससे आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा। और जो भी मैंने आपको बताया इन सारी चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमेट अकाउंट बनवाना पड़ेगा। और डीमेट अकाउंट के लिए और इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मैं पर्सनली जीरोधा का यूज करता हूं, जो इंडिया का नंबर 1 स्टॉक ब्रोकिंग एंड स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी है। ये भी कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, मैं पर्सनली यूज करता हूं। इसलिए जीरोधा में डीमेट अकाउंट खुलवाने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लिंक पे क्लिक कर एक डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हो। तीसरा इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है डोंट फॉलो 50-30-20 रूल इफ यू अर्न मोर। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें इन्वेस्टिंग के लिए 50-30-20 रूल को यूज करना चाहिए। मतलब आपको अपने मंथली इनकम का 50% पैसा आपके अपने नीड्स में खर्च करना चाहिए और 30% पैसा आपको अपने वांट्स में खर्च करना चाहिए और 20% पैसा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अब ये 50-30-20 रूल उन लोगों के लिए एकदम बेस्ट है जिनकी मंथली सैलरी या मंथली इनकम 1 लाख रुपए से कम है, क्योंकि हमारे इंडियन लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग 1 लाख रुपए मंथली इनफ है एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए। क्योंकि इंडिया में मंथली 1 लाख रुपए से आप अपने घर का ईएमआई या रेंट पे कर सकते हो, कार या बाइक का ईएमआई पे कर सकते हो, साल में 1-2 बार वेकेशन में जा सकते हो, न्यू
गैजेट्स खरीद सकते हो, अपने वाइफ, अपने बच्चे या अपने गर्लफ्रेंड का खर्चा उठा सकते हो, और इन सब खर्चों के बावजूद भी आप मंथली 20% इन्वेस्ट भी कर सकते हो। इसलिए अगर आपकी मंथली इनकम 1 लाख या 1 लाख से कम है तो आप 50-30-20 रूल को फॉलो करना। बट अगर आप मंथली 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाते हो और आपको जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए तो आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मत बढ़ाना, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मंथली 1 लाख रुपए के अंडर में ही रखना, और उस 1 लाख रुपए को आप 50-30-20 रूल को फॉलो करते हुए यूज करना, और 1 लाख रुपए से जो भी एक्स्ट्रा पैसा आप कमाओगे वो सारा पैसा आप इन्वेस्ट करना। इससे मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको पैसे के रिलेटेड लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर लोगे। और एक बार जब आप फाइनेंशियली फ्री बन जाओ तब उड़ाओ ना पैसा, किसने रोका है। फोर्थ स्ट्रेटेजी है, अपने लिए सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाओ। फाइनेंशियली फ्रीडम का ये सबसे पहला रूल है कि जैसे ही आप कमाना शुरू करो आपको अपने वांट्स को कम करके आपको सबसे पहले एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना चाहिए, फिर उसके बाद आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए। इमरजेंसी फंड मतलब आपका जो भी मंथली एक्सपेंस है उसका 3 या 6 महीने का पैसा आपके बैंक अकाउंट में पड़ा होना चाहिए। जैसे नीड्स, वांट्स, इन्वेस्टमेंट, सारी चीजों को मिलाकर अगर आपका मंथली एक्सपेंस 50,000 है तो 50,000 इंटू 3 या इंटू 6 मतलब 1.5 लाख या 3 लाख आपके बैंक अकाउंट में पड़े होने चाहिए। क्योंकि ये कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है कि हमारी जॉब हमसे कभी भी छीन जा सकती है और हमारा बिजनेस कभी भी डाउन हो सकता है। इसलिए 3 से 6 महीने का पैसा अगर आपके बैंक अकाउंट में रहेगा तो 3 से 6 महीने तक आप अपना गुजारा कर सकते हो, और इस 3 से 6 महीने में आप या तो नया जॉब पा सकते हो या अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो या एक नया बिजनेस बना सकते हो। बट इतना सारा पैसा एक साथ जमा करना तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो भी आप मंथली कमाते हो अपने वांट्स को कम करके उसमें से थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके सबसे पहले एक इमरजेंसी फंड बनाओ। और एक बार जब ये इमरजेंसी फंड बन जाए तो इसे बिल्कुल भी हाथ मत लगाना जब तक कि कोई बड़ा कुछ ना हो जाए, जैसे कि आपकी जॉब चली गई हो या आपका बिजनेस बंद हो गया हो। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इन सारे पैसे को लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखना। लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखने से आप जब चाहे पैसे को निकाल सकते हो बिना किसी चार्जेस या पेनल्टी के। बट सेविंग्स अकाउंट में इमरजेंसी फंड को मत रखना, क्योंकि ये हमारी फितरत है कि अकाउंट में पैसे होने से हम खर्च कर ही देते हैं। बट इमरजेंसी फंड को आप एफडी में मत रखना, क्योंकि एफडी करवाने से आप जब चाहे पैसे को नहीं निकाल सकते हो, और अगर निकालोगे तो आपको पेनल्टी या एक्स्ट्रा चार्जेस पे करनी पड़ेगी। इसलिए बेस्ट यही है कि आप इमरजेंसी फंड को लिक्विड म्यूचुअल फंड में रखना, और आप मंथली भी लिक्विड म्यूचुअल फंड में पैसे डाल सकते हो और इसमें रिस्क एकदम 0.0% है। एंड फाइनली फिफ्थ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आपको अपने मंथली इनकम के नीड्स के 50% पैसे में से 10% पैसा आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, अपने हेल्थ और अपने स्किल्स के ऊपर। अगर आपका हेल्थ अच्छा रहेगा तो आप ज्यादा काम कर पाओगे, और ज्यादा काम कर पाओगे तो आप ज्यादा कमाओगे, क्योंकि ये हम सबको पता है हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ के लिए आप जिम मेंबरशिप ले सकते हो या स्विमिंग, डांस या किसी भी तरह के स्पोर्ट्स एकेडमी में एडमिशन ले सकते हो, और स्किल्स के लिए आप नए नए कोर्सेज को खरीदकर स्किल्स को सीख सकते हो या आप बुक पढ़ सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहा, क्योंकि आज के टाइम में जिसके पास सबसे ज्यादा स्किल है वही सबसे ज्यादा अर्न करता है। इसलिए आप अपने ऊपर जितना चाहो इन्वेस्ट करो, उतना ही कम है, बट मिनिमम अपने इनकम का 10% अपने ऊपर जरूर इन्वेस्ट करना। और कोर्सेज के लिए मुझे अनअकैडमी बेस्ट लगता है, और ये भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। आपको कोर्सेज खरीद के स्किल सीखना हो तो आप अनअकैडमी से खरीद सकते हो। अनअकैडमी में लाखों स्किल्स के कोर्सेज है, और अनअकैडमी की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये थे वो 5 इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजीज जिसे आप अपने 20s या टीन एज में फॉलो करके आप जल्द से जल्द एक वेल्दी इंसान बन सकते हो और जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्रीडम अचीव कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आप सबके साथ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।